तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने आगे की पढ़ाई और रिज़ल्ट का वेट, ये दो चीज़ें आप कर रहे होंगे। मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ। तो मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं, सर कब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बारे में कुछ बताइए। तो जब भी मुझे कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी मैं ग्रुप में बताता हूँ। तो पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब आपके इंटरव्यू चल रहे थे 27/4 और 11 वाले, तो 4 तारीख को एक अपने एक्स सर्विसमैन थे अपने ग्रुप से, एक उनको बताया था किसी स्टाफ ने। तो उन्होंने वीसी में बताया था, तो मैंने अपने ग्रुप में बता दिया था मई लास्ट में, ठीक है। तो बच्चे पूछ रहे थे अब आएगा नहीं आएगा, तो मैंने कहा अभी नहीं चांसेस है, तो मैं पूछ के बताऊँगा। जो आज इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में, वेटिंग लिस्ट इसमें आएगी या नहीं आएगी। बात करेंगे ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे गए थे उनके साथ क्या हुआ, और 2-3 टॉपिक्स और हैं जो डीएम आए हैं, वो सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले एक वर्ड कहूँगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको एक अपडेट और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और चलिए डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक्स पर। देखो ये कुछ टॉपिक्स हैं: रिजल्ट, कट ऑफ, वेटिंग लिस्ट, ज्वाइनिंग कब। ये 4 डाउट सबसे ज़्यादा आ रहे थे, तो इन्हीं को लेके चलेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले ज्वाइनिंग कब। तो इसका आंसर सबसे लास्ट में बताऊंगा, जब रिजल्ट वगैरह सब बता दूंगा। वेटिंग लिस्ट का पूछते हैं। वेटिंग लिस्ट का ये है, SPA में पैनल आया था, और जो पैनल आता है उनका सबका सिलेक्शन हो गया था PA में, क्योंकि PA और SPA में कॉमन बच्चे थे, उन्होंने SPA ज्वाइन किया, तो उनका पूरे पैनल में जितने भी थे सबका नंबर आ गया, ठीक है। अब वेटिंग लिस्ट JJA में आएगी कि नहीं आएगी। तो जितने ज़्यादा चांसेस हैं JJA में पैनल लिस्ट आएगी, और बहुत सारे बच्चों कहीं और ज्वाइन कर लें, ऐसे कर कुछ ना कुछ करके पैनल में 10 बच्चे जो आते हैं उनका कहीं ना कहीं फाइनल हो जाएगा। और अगर वो OBC से हुए, OBC का पैनल जितना भी होगा उसका पूरा 100% जो बच्चे हैं सबका फाइनल होगा, क्योंकि OBC NCL का बहुत बड़ा जो भी है इशू चल रहा है। बहुत सारे आउटसाइडर्स जो हैं, दिल्ली से अदर्स हैं, उन्होंने OBC भर दिया है, लेकिन वो बाद में अगर जनरल से क्वालिफाई कर दिए सारे TS तो जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे, वरना वो OBC में एक भी कट ऑफ उन्होंने OBC से क्लियर करी होगी, Tier 1 Tier 2 3 4 जो भी, तो वो DV आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो पैनल में से आप आ जाओगे। बहुत सारे बच्चे हैं, और दिल्ली में भी ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जिनका OBC NCL फिल हुआ है, लेकिन उस पार्टिकुलर ईयर का उनका नहीं है, या तो पहले का या बाद का, ठीक है। ये है पैनलिस्ट या वेटिंग लिस्ट की बात। वेटिंग लिस्ट आएगी, और 99% जो वेटिंग लिस्ट में होंगे उनका फाइनल सिलेक्शन ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं OBC NCL वाले बच्चे जो गए थे वहाँ पे, उन्होंने यही बोला, जो किसी भी ऑफिस में चले जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी सॉल्यूशन लेके, मतलब कोई अपना इशू लेके जाओगे, वो यही कहेंगे, हमें पता है इसके बारे में, हम वेस्ट करेंगे अपना, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये कह के वो आपको वापस भेज देते हैं, ठीक है। सेम ऐसा हुआ है OBC NCL के बच्चों के साथ। और हाँ, बहुत सारी अफवाह उड़ रही हैं। 19 जून को आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। वो भी उनको वहाँ पे बोला गया था, जो OBC NCL के लिए बच्चे गए थे, कि आपका 19 मई को गए थे वो, तो उनसे बोला था कि आपको 1 महीने का टाइम लगेगा रिजल्ट के लिए। तो उसको उन्होंने एक टारगेट लगाया कि 19 मई से 19 जून, तो 19 जून का ये वाला अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस 19 जून को ही आएगा। जो आज पता लगा है, देखो काम चल रहा है, अभी फाइनल रिजल्ट तैयार नहीं है, रिजल्ट पर काम चल रहा है, लेकिन हाँ मिड जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जब आपका टाइपिंग का रिजल्ट नहीं आया था इंटरव्यू के लिए, आप बहुत परेशान थे दिसंबर जनवरी में, तो मैंने कहा था कोई नहीं पता लगा पाया था, मैंने कहा था आपको 15 जैन तक आप वेट कर लीजिए, 15 जैन तक रिजल्ट आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता, फिर आप लोग थोड़े ग्रुप बना के वहाँ पे जाएंगे बोर्ड में, तो आ गया था, ठीक है। तो 15 जून तक, मिड जून तक आपको रिजल्ट आने की पूरी चांसेस हैं। जो अभी जितना बचा है काम वो हो जाएगा, और आपका रिजल्ट भी हो जाएगा 15 जून के आसपास, ठीक है। तो ये है। और वेटिंग लिस्ट ज्वाइनिंग कब होगी, देखो ज्वाइनिंग अगर आपका 15 जून को आ जाता है रिजल्ट, मान लो एक कि अगर आपका 15 जून को आया, 3-4 दिन आगे पीछे अगर आया, तो जुलाई में आपकी DV वगैरह होगी, और अगस्त और सितंबर 2 महीने आपकी ज्वाइनिंग की होगी। धीरे धीरे ज्वाइनिंग करते हैं, एक एक करके, कुछ कुछ बच्चों को बुलाते हैं, फिर कुछ बच्चों को बुलाते हैं, फिर कुछ बच्चों को बुलाते हैं, ऐसी ज्वाइनिंग होती है, एक साथ ज्वाइनिंग नहीं होती। फिर सितंबर में आपके जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको भी बुला लिया जाएगा।
और 30 स्टार्टिंग में SPP सारे जितने बच्चे सिलेक्शन हुआ सबको 30,000 में ही ज्वाइनिंग मिली है। उसके बाद वो आपको सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं अलॉट्स कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था रिजल्ट को लेके बता दिया मैंने आपको। मिड जून तक रिजल्ट आ जाएगा। कट ऑफ बता दी बहुत बार, जनरल आसपास 85, लेकिन कोई नहीं अगर आपको कोई बोल रहा है इसके आसपास जाएगी तो केबाजी भाई, इंटरव्यू है इसमें। Tier 1 का मैंने बता दिया था 65.7 गया था, वो CBT था, उसका आइडिया था, उसके एनालिसिस करना मुझे पता था कैसे की जाती है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स की एनालिसिस किए थे, उसके बेसिस पे मैंने बनाया था, बहुत बड़ी एनालिसिस की बेसिस पर। उसके बाद टाइपिंग के बाद जो भी था उसका बनाया था। लेकिन अभी इंटरव्यू है, नहीं पता किसको कितना एवरेज मार्क्स मिला है। 2-3 मिनट के इंटरव्यू हुए हैं, किस बेसिस पे कितने मार्क्स दिए हैं, ठीक है। एवरेज मार्क्स मिलेंगे तो देखो 2-3 मार्क्स के अंदर बहुत सारा जो रैंक वाइज रिजल्ट आया है ना, उसमें आपको दिख रहा है एक एक मार्क्स के डिफरेंस पे बहुत सारे बच्चे हैं। तो बहुत रिजल्ट वेरी करेगा इंटरव्यू के मार्क्स पर, किसको कितने मिले हैं। मुझे अपने बैच का जो है इंटरव्यू बैच था जो मेरा, उसका पता है, उनको सबको 10+ मिले होंगे, लेकिन बच्चे इतने ही नहीं थे। और ये जो बच्चे थे उनको कितने मिला है, कितना एवरेज मार्क्स मिले हैं, किसको कितने, उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा रिजल्ट, ठीक है। दूसरी बात, कट ऑफ जो है जितना बताया मैंने UR की, उसके आसपास ही रहेगी। और वे सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा इंटरव्यू के मार्क्स के एवरेज पर, ठीक है। 7-8, अगर 15 में से सबको 7-8 दिए हैं एवरेज, किसको 10 से ज़्यादा किस बेसिस पे दिए हैं, क्योंकि सबका 2-3 मिनट का वही इंट्रोडक्शन और दिल्ली से बाहर कहाँ हो, क्या करते हो, कैसा, वही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए। तो ये था। बाकी आपका और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मेरे ग्रुप में हो आप तो ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया हुआ है तो उसका मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो सकते हो। उसमें आपकी एक प्रैक्टिस कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मेरा जो कॉमन ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक्स सारी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।